बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अगेन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर फाइनल एग्जाम्स ऑफ बायोलॉजी 2026। सो जितने भी पंजाब बोर्ड्स हैं नहीं, उनके हवाले से ये अगेन मैं आप लोगों को बायोलॉजी का गेस्ट देने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज। जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी माइंड में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इससे पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस की सारी डिटेल बता चुका हूं, तो अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। और उसके बाद अब आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की डिटेल बताऊंगा, और इस तरह से आप लोगों की मजीद हेल्प हो जाएगी। तो आपने इन क्वेश्चंस को, जो अभी मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा, ज्यादा नहीं, एक एक चैप्टर में से मैक्सिमम जो होंगे वो 20 से 25 होंगे, यानी बहुत ज्यादा चैप्टर लंबा है, तब भी मैंने शॉर्ट करके इसके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको माइंड में रखते हुए शॉर्ट क्वेश्चंस का मटेरियल बनाया है। तो इस वजह से जी आप लोगों ने ये टिल एंड मेरे साथ रहना है, इसको पूरा वीडियो को देखना है, और उसके बाद फिर आप लोगों को इंशाल्लाह सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जी कौन से वाले टॉपिक्स को आप लोगों ने गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है। तो मैं चलता हूँ इस वीडियो की डिटेल के अंदर। उससे पहले आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने लिंक दे दिया जी आमिर इसाक ऑनलाइन, तो वहां पर भी आप मुझे जाकर लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इस वीडियो की डिटेल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर स्कीम जो है वो दोबारा से दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है, जारी बात है इसमें से 8 आपने क्वेश्चन करने हैं 12 में से टोटल। तो अगर आप लोगों ने 15 और 16 वाला पेयर किया हुआ है, यानी 15 21 और 16 25, तो देखिए 15 और 16 में से 3 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो 6 तो ये आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को मैंने कहा था, लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाले चैप्टर हैं जिसमें से लॉन्ग नहीं आना, जिसमें से 26 और 27 है, ये जरूर कीजिएगा। तो इसमें देखें 2 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं इस दफा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने 26 और 27 चैप्टर को किया होगा, जो कि छोटे चैप्टर्स हैं, आसान चैप्टर्स हैं, तो आप लोगों के आराम से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। चाहे आपने चैप्टर नंबर 18 और 22 वाला पेयर नहीं भी किया हुआ, उसको अगर आपने छोड़ भी दिया हुआ है, स्किप कर दिया है, तो इवन फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 15 16 26 27 में से आप लोगों के आराम से 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप लोगों ने 8 करने हैं, तो 2 की फिर भी चॉइस होगी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, उसमें से भी अगेन आप लोगों ने 8 करने होंगे, और उसमें से 17 24 वाला अगर आपने पेयर किया हुआ है, तो देखिए 17 में से 3 आपके हो गए। उसके बाद फिर जो 15 21 और 16 25 वाला आपने किया था, 25 में से 3 हो गए, तो 6 तो ये हो गए। उसके बाद 22 और 23 में से 3 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कहा था कि 18 22 वाला पेयर आप एडिशनल इसलिए कर ले, क्या कि आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस का मटेरियल भी तैयार हो जाए, और दूसरा आपको मालूम है कि एंटी टेस्ट में भी 22वें चैप्टर में से टॉपिक्स काफी शामिल हैं, तो इसी वजह से 22वें को जरूर टच कीजिएगा। और उसके बाद फिर 23वां आपकी मर्जी है कि अगर आपने 19 23 का पेयर किया हुआ है तो फिर आप लोगों का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने 25 में से 3 करने हैं, 23 में से 3 हो जाएंगे, और फिर 22 में से अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो उसमें से भी आप लोगों का मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे और आपके तैयार हो जाएंगे। नंबर 4 जो क्वेश्चन है, उसमें से आपने 6 करने होते हैं, 9 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से 19 का पेयर अगर आपने नहीं किया 23 के साथ, लेकिन 20वां चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार किया हुआ है, तो 3 तो वहां से हो जाएंगे। 16 जो 25 वाला, जो 15 21 वाला पेयर है, 21 में से 2 हो जाएंगे, तो 5 ये हो जाएंगे। और उसके बाद अगर 17 24 वाला पेयर किया हुआ है तो 2 वहां से हो जाएंगे, तो इसका मतलब 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने 17 24 वाला पेयर नहीं करना तो फिर 19 23 वाला जरूर कीजिएगा, ताकि फिर 19वें में से 2 जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो आपके पूरे 6 क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाएं। तो ये मैंने आपको पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग थोड़ी सी दोबारा से गाइडलाइन दे दी है। हम चलते हैं इधर, आप चैप्टर वाइज जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को टॉपिक बताता जाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आप लोग क्या करें, जब आपके सामने ये मटेरियल आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप लोग अपनी नोटबुक पर इसको दोबारा से नोट करते जाएं। नंबर 1, होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नंबर 2, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक आइसोटोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 4 पर है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स, ये ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड हाइड्रोबायोसिस पर बहुत ज्यादा दफा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सक्रीटोफोर्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली
इसकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं इसके हवाले से, स्पेशली एक्सक्रीटोफोर के हवाले से, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जब आप बुक से वो पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये प्रोसेस का नाम है, बट दीज आर द लीव्स जो कि गिरते हैं एक्सक्रीशन के हवाले से, इनकी इंपॉर्टेंस है, तो इस वजह से उन लीव्स को, पत्तों को एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडियम मेटानेफ्रीडियम, एक प्लेन एरिया में है, एक अर्थ फॉर्म के अंदर है, दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। फ्लेम सेल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है। इसके नाम की रीजन, यूरिया साइकिल आपको बनाना आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, वैसा रेक्टा, जो कैपिलरीज होती है यू नो के लूप ऑफ हैनले के एरिया के अंदर, तो उनको वैसा रेक्टा कहते हैं, उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है। नेक्स्ट वन, काउंटर करंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी कि जो नॉन सर्जिकल मेथड है किडनी स्टोन के हवाले से, उसकी रिमूवल के हवाले से। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन पेरिटोनियल एंड हीमोडायलिसिस का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरीमिया, लास्ट स्टेज ऑफ रीनल फेलियर। हीट शॉक प्रोटीन्स के बारे में बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, डिफरेंस बिटवीन होम्योथर्म्स एंड पोइकिलोथर्म्स, जिनको हम वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड का नाम देते हैं, इस तरह से एक्टोथर्म, एंडोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स, और इसी वजह से ये आगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन वही है, स्पेशली हेट्रोथर्म्स को जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स के हवाले से। नेक्स्ट वन, पहला पिलेज और प्लमेज फ्लफिंग, ये दो हमारे पास अडेप्टेशंस हैं, एक का ताल्लुक जो है वो स्ट्रक्चर के हवाले से है, जो कि वूल हेयर्स वगैरह होते हैं, और एक का ताल्लुक फिजियोलॉजी के हवाले से है, जो मसल कंट्रैक्शन के हवाले से आपको स्पेशली बर्ड्स में मिलता है। और आखिरी इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया है वो है पायरिक्सिया की डेफिनेशन। ये था चैप्टर नंबर 15। तो 20 मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 16। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जो स्क्लेरन कायमा और कोलन कायमा का डिफरेंस है, और इस पे बाद में इस पे स्क्लेरन कायमा की जो टाइप्स है इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन सैपवुड और हार्डवुड, ये सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आपको मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टैक्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स, तो प्लांट मूवमेंट्स में से ये दो मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली, और उसके साथ साथ कुछ एक दो और न्यूटेशन जैसे है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जैसे नंबर 5 पर आपको मेंशन किया हुआ है। नंबर 6 है एक्डाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसके जो स्टेप्स हैं वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, 4 स्टेप हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, अक्सर आए हुए हैं। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। नेक्स्ट वन, क्लेफ्ट पैलेट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि यू नो के डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन के अंदर शामिल है। नेक्स्ट वन, डिस्क स्लिप, ये लॉन्ग में भी आता रहा है लेकिन इसको शॉर्ट में भी जरूर कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज रिडक्शन, रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स का जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तैयार तो ऑटोमेटिकली ये वाले जो डिफरेंस है ये ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वन, 11 नंबर पर, डिफरेंस बिटवीन स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स, जो टेबल बना हुआ है उसको चाहे पढ़ ले। रिगर मोर्टस, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में इसको आपको मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट वन, ऑल आर नॉन प्रिंसिपल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ मसल फटीग, जो 3 डिजीजेस हैं स्पेशली, और 4 है बल्कि, एक येलो बॉक्स में है, सो क्रैम्प है, इस तरह से टेटनी है, और उसके बाद फिर ये टेटनस येलो बॉक्स में, और मसल फटीग, तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर। आगे यही लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टेटनी एंड टेटनस। नेक्स्ट वन, टेंडन एंड लिगामेंट का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन के स्पेलिंग गलत है लेकिन एनीवेज, डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, जेट प्रोपल्शन, जो आप लोगों को मालूम है जेलीफिश के अंदर मूवमेंट का नाम है। अकॉर्डियन मूवमेंट, ये अर्थवॉर्म की मूवमेंट है। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव फ्लाइट, तो बर्ड्स की ये जो फ्लाइट की टाइप्स है वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन प्लांटिग्रेड्स, डिजिटिग्रेड्स एंड अंग्यूलिग्रेड्स, ये मैमल्स की जो लोकोमोशन है उसके हवाले से ये तीनों टाइप्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था चैप्टर नंबर 16, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं जी, वेरी लॉन्ग चैप्टर नंबर 17। सो जल्दी जल्दी से हम देखते जाएंगे। इट्यूलेशन एंड इट्यूलेटिव प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन सर्कैडियन एंड सर्कैनुअल रिदम्स, यानी बायोरिदम्स के अंदर पोर्शन में शामिल है। सिंथेटिक ऑक्सीजन एंड देयर फंक्शंस, जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी कमर्शियल एप्लीकेशन जरूर पढ़िएगा फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस स्पेशली। डिफरेंस बिटवीन मिजनर्स एंड पैक्टिनियन कार्पसल्स, यानी कि ये जो आपको मालूम है स्किन के हवाले से जो रिसेप्टर्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नर्व इंपल्स की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, साल्टेटरी इंपल्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है, और डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज एंड सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, जब आप प्लेनेरिया और हाइड्रा का नर्वस सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है तो ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, यानी एक फोर ब्रेन का पार्ट है, एक हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट वन हमारे पास है 11 नंबर पर, डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम
ये बल्कि हो गया। नेक्स्ट वन है जी नर्व्स एंड गैंग्लिया। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें शामिल है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंस। नेक्स्ट वन अल्जाइमर डिजीज यानी कि डिजीज के जो काजेज और इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट वन इफेक्ट ऑफ निकोटीन का छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, तो हार्मोन्स के 3-4 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, वो आप जरूर देख ले। मास्टर ग्लैंड यानी कि जो एंटीरियर लोबेरी पिट्यूटरी ग्लैंड का उसको कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है ये रीजन पूछी जाती है ट्रॉपिक हार्मोन्स की वजह से। फिर ट्रॉपिक हार्मोन्स की डेफिनेशन पूछी जाती है जो कि दूसरी ग्लैंड्स को जाकर स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि दोनों डिजीजेस हैं, इनका डिफरेंस। जितनी भी डिजीजेस हैं किसी भी हार्मोन की डेफिशिएंसी या एक्सेस की वजह से, वो जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स विद एग्जांपल्स, नेक्स्ट वन क्रेटिनिज्म एंड ग्वाइटर, ये जैसे मैं डिजीजेस का बता रहा था। सो डिफरेंस बिटवीन एडिसन एंड कुशिंग डिजीज। नेक्स्ट वन फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जांपल, ये लॉन्ग में भी तैयार करना है आप लोगों ने और शॉर्ट में भी। नेक्स्ट वन डिफरेंस बिटवीन काइनेसिस एंड टैक्सिस, बिहेवियर की 2 टाइप्स, और उसके बाद फिर साइंस स्टिमुलस क्या होता है, और आखिर पर डिफरेंस बिटवीन कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 एंड कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। ये मैंने 25 शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है, कि जो लर्निंग बिहेवियर की टाइप्स हैं जैसे कि हैबिचुएशन है, इम्प्रिंटिंग है, इस तरह से इनसाइट है, उनकी डेफिनेशन कम से कम आपको जरूर पता हो। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 एंड रिफ्लेक्स टाइप 2 था, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया लिस्ट के अंदर। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 18 की डिटेल में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पेज पर ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन आइसोमॉर्फिक हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन जनरेशन, और स्पेशली उनके जो स्केच बने हुए हैं उसको आप लोगों को एंजियोस्पर्म्स का जो स्केच है वो लाइफ साइकिल का जो है स्केच वो लॉन्ग में याद रखना है, और बाकियों को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन विद एग्जांपल, सी डॉर्मेंसी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। क्लाइमेट्रिक क्या होता है, ये फ्रूट राइपनिंग का जो प्रोसेस है। नेक्स्ट वन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट डे लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स, जो टेबल बना हुआ है। फोटोपैरिडिज्म का जो टॉपिक है, फाइटोक्रोम्स और जो उसकी फॉर्म्स हैं यानी कि P730 और P660, उसके अलावा वर्नलाइजेशन की डेफिनेशन, और उसके बाद फिर पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन। उसकी दो टाइप्स हैं, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में जरूर कीजिएगा। एपोमिक्सिस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, येलो बॉक्स बना हुआ है पार्थिनोजेनेसिस के साथ ही, तो वो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नहीं हमारे पास इसमें है चैप्टर नंबर 18 का 11 नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन ए सेक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो टेबल बना हुआ है वो देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल फ्रेटर्नल ट्विंस बहुत दफा पूछा जा चुका है, आप जरूर इसको डिफरेंस को याद कीजिएगा। नेक्स्ट वन डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस विविपेरस, ओवोविविपेरस स्पेशली, ओवोविविपेरस का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, नेक्स्ट वन स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, तो इनका डिफरेंस समटाइम पूछा जाता है। फोलिकल एट्रीसिया एंड मेनोपास, तो ये जो 2 टर्म्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हो सकता है कोई एक इसमें से पूछी जाए, लेकिन आपको मैंने दोनों मेंशन कर दी हैं इसके अंदर। प्री मैच्योर बर्थ जिसको मिसकैरेज भी कहते हैं, रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट वन रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन जो कि ड्यूरिंग बर्थ स्पेशली उसका क्या रोल है, और आखिर पर टेस्ट ट्यूब बेबीज वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को शामिल नहीं किया, यानी जो 3 डिजीजेज स्पेशली आपको दी गई हैं आपकी बुक के अंदर, गोनोरिया है, इसी तरह से बाकी जो 2 हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। तो आप लोगों को उसकी काजेज और इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 19 की डिटेल में, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स, स्पेशली इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ का डिफरेंस। नेक्स्ट वन इफेक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, यानी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ है, ये लॉन्ग में भी आप लोगों ने तैयार करना है और शॉर्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट वन स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स, जो स्पेशली एक स्केच बना हुआ है, टेबल सा बना हुआ है, या एक यूं समझ ले एक आउटलाइन सी बनी हुई है, तो उन स्टेजेस को जरूर देख लीजिएगा। 5 स्टेजेस हैं। नेक्स्ट वन ग्रोथ कोरिलेशन की डेफिनेशन, और एपिकल डोमिनेंस इसकी एग्जांपल में आता है, तो उसकी भी डेफिनेशन और स्पेशली उसकी जो इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन डिस्कॉइडल क्लीवेज, ये चिक डेवलपमेंट के टॉपिक में आपको मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन मरूला ब्लास्टूला, इस तरह से एरिया पैलुसिडा, एरिया ओपेका। चिक डेवलपमेंट का लॉन्ग में नहीं क्वेश्चन आता और ना ही शायद आए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से अक्सर आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नहीं हमारे पास जो है नेक्स्ट वन प्रिमिटिव स्ट्रेक, ये भी चिक डेवलपमेंट में आएगा। हैंसन्स नोड, ये भी चिक डेवलपमेंट में आपको मिल जाएगा। न्यूरुलेशन एंड न्यूरुला क्या होता है। नेक्स्ट वन मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स विद एग्जांपल, जिसमें स्पेशली ग्रे क्रीसेंट का आ सकता है। फिर साइटोप्लाज्म का जो रोल है उसमें 4 आप लोगों को साइटोप्लाज्म के एरियाज बताए गए हैं, वो सारे मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की डेफिनेशन,
एजिंग एंड इट्स साइंस, नेक्स्ट वन जेरोंटोलॉजी, इट्स एम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो येलो बॉक्स है स्पेशली रीजनरेशन की डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ, नियोब्लास्ट, ये रीजनरेशन के टॉपिक में ही आपको वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, मिलेगी। और आखिर पर टेराटोलॉजी और टेराटोजन्स क्या होते हैं, तो ये आपको एग्जांपल्स के साथ बताना होगा। ये था जी चैप्टर नंबर 19। चलते हैं चैप्टर नंबर 20 की तरफ, कैरियोटाइप एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जो सेंट्रोमियर की बेस पर स्पेशली क्रोमोसोम्स की टाइप्स हैं, उनको जरूर एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म न्यूक्लियोसोम, ये क्या होता है, ये आपको मालूम है जैसे डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो जब रैप करता है अराउंड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, तो ये न्यूक्लियोसोम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रांसफॉर्मेशन जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आपको मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए की रेप्लिकेशन की जो टाइप्स हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन एल्कैप्टोनूरिया, ये दो तीन डिजीजेस हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि फिनाइलकीटोनुरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, वो आगे भी आएगा इंशाल्लाह। तो ये एल्कैप्टोनुरिया का स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है जी, शॉर्ट क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन सेंट्रल डॉगमा की डेफिनेशन, जो दो स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, उनको कंबाइन करके बोला जाता है स्केच ऑफ ट्रांसफर आरएनए, स्पेशली उसका जो 2D मॉडल है, एक 3D मॉडल है, एक 2D मॉडल है जिसको क्लॉवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं, वो जरूर आप लोगों ने उसकी तैयारी करनी है। सो प्राइमर एंड प्रोमोटर, ये जो दो टर्म्स हैं इसमें अलग अलग भी पूछा जा सकता है। प्रोमोटर ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन प्राइमर के साथ उसका डिफरेंस बनाकर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन 11 नंबर पर है जी 7 मिथाइल जीडीबी कैब एंड पोलिएटेन, यू नो कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर आता है। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग कोडॉन्स, ये एयूजी स्टार्टिंग कोडॉन है, और तीन यू नो के टर्मिनेटिंग कोडॉन्स हैं जिसको हम या यग यगा यानी कि यूएए यूएजी और यूजीए के नाम से जानते हैं। तो इनका डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड को जोड़ने में हेल्प करता है, तो ये प्रोसेस भी पूछा जा सकता है। इनिशिएशन एंड फैक्टर्स जो कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वन ट्रांसलोकेशन, ये भी ट्रांसलेशन में आपको मिल जाएगा। क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है और अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिनाइलकीटोनुरिया मैं आपको जैसे बता चुका हूं पीछे, एल्कैप्टोनुरिया और फिनाइलकीटोनुरिया, इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। और सिकल सेल एनीमिया, इसकी भी काजेज और मोलेकुलर बेसिस एटसेट्रा ये आपसे पूछी जा सकती हैं। ये था चैप्टर नंबर 20। यहां तक जी मैंने अब आपको बता दिया चैप्टर नंबर 20 तक। ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 21 से 27 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट पोर्शन के अंदर अगले चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।